इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, इन दोनों को मिलके एक प्रोग्राम में ये चीज़ ज़रूरी होती हैं। आप सिंपल ले लें, आप इवन हेलो वर्ल्ड का भी ले लें, तो हेलो वर्ल्ड में उसमें आप प्रिंट करा रहे होते हैं, स्ट्रिंग मैसेज ही प्रिंट करा रहे होते हैं हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में, तो उसमें डेटा भी होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन भी होता है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन जो है वो क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गई, और उसमें जो डेटा हेलो वर्ल्ड है, जो आपका स्ट्रिंग मैसेज है, वो एक्चुअली डेटा हो गया। या अगर आप उसको वेरिएबल के थ्रू करवाते हैं तो फिर कंफर्म बात हो जाती है कि डेटा के ऊपर आपने वर्किंग की है। तो सिंपल एग्जांपल इसकी जो होती है वो होती है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है पब्लिक के अतः आप जो है ना पब्लिक के ऊपर इधर टाइप कर करें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, पब्लिक एवरीवन पे, हाँ एवरीवन के ऊपर जो है वो टाइप करें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आपने टाइप कर दिया। अब देखें, अब आप जो लोग हैं वो गौर से सुने बाकी इसी स्टेटमेंट को, मैंने ये जो पब्लिकली करवाई है, इसमें सी ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, ए की कोई वैल्यू है 3 है, बी की कोई वैल्यू है 5 है, तो ये तो डेटा हो गया। ये हम समझ लेते हैं एक प्रोग्राम है सिंपल, और उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद लेट्स सपोज हम प्रिंट भी करवाते हैं इसको ना, कि प्रिंट करते हैं सी। तो अगर ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो दोनों को सम करके जो ए सी है वो प्रिंट कर देगा 8। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास, अच्छा तने मुझे कर दिया, चले मैं इसको पब्लिकली कर देता हूँ। मैंने कहा था अवता से एवरीवन पे करना है, चले मैं एवरीवन पे डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, अब सबको नजर आया होगा। तो चले मैं कर दिया करूँगा। ठीक है, आप खाली जब मैं बोलूँ टाइप कर दें, आप टाइप कर देना, फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करके ऐसे कर दिया करूँगा। क्योंकि मेरा एक हाथ में माउस होता है और फिर वो माइक वगैरह भी होता है, बोल भी रहा होता हूँ ना मैं साथ, तो फिर टाइपिंग ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो देखिए अब इसमें ए और बी और सी क्या है, ये डेटा है, और प्लस क्या है, इन दोनों को जमा करना इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब है कि एक प्रोग्राम की डेफिनेशन पूरी हो रही है, इसमें हमने जो प्लस दिया है वो इंस्ट्रक्शन है, ए और बी डेटा है, और इज इक्वल टू भी इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो बोल रहा है इन दोनों को जमा करके ये सी में डालो, तो वो सी के अंदर वैल्यू चली जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये प्रोग्राम की हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। और इसमें भी देखें वही चीज़ आ रही है कि ए का और बी को जब हम सम कर रहे हैं, यानी दो डेटा को सम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सी में जो हमें आंसर मिल रहा है 8, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, और उसको जब हम प्रिंट करा रहेंगे ना, तो इसका मतलब है हमने वही कर लिया कन्वर्ट। जो मेन फीचर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों का, वो है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब कर लेते हैं या प्रोग्रामिंग आपसे आ जाती है बहुत अच्छी, तो आप कर क्या रहे होते हैं, आप जो है वो यही कर रहे होते हैं कि किसी कंपनी का जो है ना वो डेटा, चाहे वो एक्सेल वगैरह में होता है या किसी चीज़ में होता है, वो वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करते हैं किसी डेटाबेस में, फिर उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टेबल्स वगैरह के हवाले से, वो बना के फिर उनको जो है वो आप शो कर देते हैं कि जी आपके कौन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिलोंग करते हैं कराची से, या कौन से एम्प्लॉय ने जो है वो लोन लिया हुआ है, या कितने कस्टमर ने जो आपको पेमेंट की है, कितने कस्टमर ने नहीं की है। तो एक्चुअली क्या है, वो सारा डेटा वहाँ से उन्हीं का रिट्रीव करके और उन्हीं को एक बटन के क्लिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो है ये थीम है। अच्छा, अगर आप ये बिजनेस सेट की बात करें साइंस में, तो साइंस डेटा साइंस भी यही है कि वो डेटा लेके उसके बेसिस के ऊपर कोई चीज़ जो है वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो जितने साइंटिस्ट डेटा डेटा साइंस वाले लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि जो डेटा भी उनको गैदर हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर ये नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जी आपकी प्रोजेक्शन जो है वो मतलब डाउन वाइज आएगी या फिर जो है अपवर्ड बढ़ेगी, वो सही है। तो दोनों सूरतों के अंदर वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में अब उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि वो जो है वो कोई लास्ट जो मरीज था वो भी सेहतयाब हो जाएगा। तो इट मीन्स ये कि अब वहाँ पे ज़ीरो हो गई है। चाइना वालों ने भी इसी तरीके से प्रेडिक्शन, जहाँ इत्तला आ रही है कि वहाँ पे नया केस जो इतने ज़्यादा वो नहीं हो रहेंगे, तो भी। लेकिन अगर एज कंसिडर आप ये देखें कि पाकिस्तान या इंडिया वगैरह इन कंट्रीज़ में देखें, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब एकदम से जो ग्राफ उठता है ऊपर की तरफ जाता है, या जैसे रॉकेट एक फायर हो रहा होता है। तो इसका ना नंबर ऑफ पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, तो अभी ये कैसे पता चला, ये पता ऐसे चला कि डेटा साइंस के जितने भी टूल्स है, पाइथन है,
ठीक है। और उसके अलावा मैथलैब वगैरह, उसमें डेटा जब आप इनपुट करते हैं तो वो आपको बता देता है प्रोजेक्शन वगैरह, तो उसके बेस के ऊपर जो है डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं। तो साइंटिफिक प्रेडिक्शन जो है वो हमारे पास, क्योंकि मैथमेटिकल उसका बैकग्राउंड होता है, स्टेट्स होती है उसमें इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर साइंस ये लैंग्वेज पाइथन इन्वॉल्व होती है, तो उसको वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है और उसको जो है वो डेटा साइंस का भी नाम दिया जाता है, रिसर्च का भी नाम दिया जाता है, और वो एक्सेप्टेबल है बनस्बत इसकी कोई और तरीक़े से कोई प्रेडिक्ट कर रहा हो। और प्रेडिक्शन की तो मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, ओल्ड डेटा के बेस के ऊपर जो है नया डेटा को प्रेडिक्ट करना। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क, हमने ये देखा था कि जावा जो है वो 1990 में, यानी 1990 में उसने जो है वो ये चीज़ बना ली थी। लेकिन ये था कि माइक्रोसॉफ्ट जो था वो सब ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना पा रहा था, ना जो है वो आपके पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना पा रहा था। तो उन्होंने सोचते सोचते फिर उनको ख्याल आया 2001 के अंदर कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर उन्होंने डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है इसके विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, उसके फिर डिफरेंट वर्जन जो रिलीज़ करना शुरू किया ईयरली प्राइस ना, और उसके अंदर उन्होंने सी शार्प एक तरीके से उन्होंने डुप्लीकेट की है जावा की, क्योंकि जावा की सिंटेक्स वगैरह से सिंपल इनपुट आउटपुट के अलावा थोड़े से और बाकी जो बैकग्राउंड है उसका, जो कॉन्सेप्ट, उसकी जो क्लासेस हैं, उसमें जो वर्किंग होती है वो तमाम की तमाम जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क ने ज़्यादातर कॉपी जावा ही की है। और ये मैंने आपको ये समझाया था कि इसके अंदर जो है किस तरीके से जो है वो ये वर्चुअल जावा वर्चुअल मशीन वर्किंग करती है। तो ये उन्होंने उसकी नकल करने की कोशिश की कि उन्होंने बोला ये एक जो है हम लैंग्वेज बना देते हैं, सारे जो कंपाइलर होंगे वो इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, और फिर वो इन्होंने अपने इंजन का नाम रखा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो उसके बेसिस के ऊपर जो है इन्होंने उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री रन हो जाए। लेकिन क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है आपके पास, और जावा जो है तकरीबन उसके मुकाबले में तकरीबन फ्री ही है, तो इसलिए लोग उसके बावजूद भी ना नहीं आए इस तरफ, और उन्होंने ना माइक्रोसॉफ्ट ने फिर कंटिन्यू करा। और माइक्रोसॉफ्ट की जो मेन रिक्वायरमेंट है विजुअल सी वगैरह की, वो हमारे पास यही है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो होना चाहिए, ये चलना चाहिए। ठीक है। फिर हमने डिफरेंस देखा था एक्चुअली कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है क्या होता है। तो इसके अंदर जो है हमने देखा था कि लाइन ऑफ कोड जो है इसमें कम होती है, स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा होती हैं और इसमें बहुत कम होती हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से देखा था कि इसमें वेरिएबल कोई भी मेथड एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई आपके पास परमिशन वगैरह नहीं चाहिए होती है या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन ये बिल्कुल जो है ना, अभी हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, पब्लिक थर्ड जो आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो है तमाम के तमाम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कौन किस चीज़ को एक्सेस करेगा, कौन किस वेरिएबल को या किस मेथड को एक्सेस करेगा। तो ये इन्होंने एक डेटा सिक्योरिटी लगा दी कि कौन सा डेटा किसको, कौन अथॉरिटी होगी डेटा को एक्सेस करने की किसकी। सही है। रियलिटी के बारे में मैंने बताया था कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो है तमाम के तमाम लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट से ये दुनिया बनी है, तमाम चीज़ों को ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं, चाहे वो फैन हो, चाहे वो आपके पास सोफा हो, सो एज एन ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं। और कॉन्सेप्ट भी जो कल हम डिस्कस किया था हल्का फुल्का, उसमें ये था कि पहले एक क्लास बनती है, यानी क्लास का मतलब एक आईडी आता है, और आईडी आने के बाद जो है उसको आप प्रैक्टिकली जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल टेबल ही से हमने ली थी। तो पहले किसी को आइडिया आया होगा, उसके बाद जो है वो किसी ने बनाई होगी, और अब आपके पास जो है वो पूरी दुनिया में टेबल्स ही टेबल्स हैं। लेकिन टेबल्स जो हैं वो सब कैटेगरी के अंदर भी डिफाइन होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर तो मैं ये कहूँ कि आपके पास जो है वो ड्राइंग रूम की जो टेबल है वो अलग होती है, डाइनिंग की अलग होती है। तो ये इस बात की जो है गारंटी करती है कि हम जो है वो सब क्लासेस बना रहे हैं, यानी टेबल के अंदर सब क्लासेस। ऑफिस टेबल जो है वो जाहिर बात है वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगी। जैसा क्लास कौन सी हो गई, क्लास जो है वो हो गई आपके पास टेबल, और सब क्लासेस कौन सी हो गई, ऑफिस की टेबल हो गई, ड्राइंग रूम की टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल की जो है अलग अलग टेबल होती है। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ हैं या बात समझ पाए तो 1 लिख दीजिए।
ठीक है। अच्छा, अब हम यही वाली बात करेंगे, थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके अंदर जो क्लास, तो ये जो मैंने आपको बात कही थी ये, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोगों का ये जो स्लाइड है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें जो है वो आपको कोशिश करेंगे मेंटली तौर पे अगर आप इधर उधर हैं तो थोड़ी तवज्जो इधर उधर है। सही है। बात ये है कि ये जो भी हम जो क्लास इस वक्त जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो फिगर आ रही है, उसमें यही बताया गया कि क्लास से जो है वो एक सब क्लास बनती है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है, फिर आपके पास जो है उसमें डेटा होता है, मेथड होता है, फिर डेटा के अंदर जो है वो क्या होता है उसकी वैल्यू पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल नेम में अली है, और मेथड के अंदर जो है वो प्रिंट नेम करवाया जा रहा है। तो अब इसको जो है ज़रा डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग की क्लास ले लेते हैं। कोई भी क्लास है वाले समझाने के लिए ले रहे हैं, देखें इसमें उन्होंने जो है वो लिखा हुआ भी है ये कि क्लास जो है वो जनरल है, सब क्लास जो है स्पेसिफिक है, सब क्लास जो है वो आपके पास जो आपके पास बेस क्लास होती है, जो मेन क्लास होती है उससे इनहेरिटेड करती है ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो कभी डायरेक्टली क्लास से भी कर सकता है और उसकी सब क्लास से भी कर सकता है। अभी सभी एग्जाम्पल मैं देके समझाता हूँ। और ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिक होता है, सही है, कि जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इसकी बात करते हैं। पहले एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल ले लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी हमें। एक पहली एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, सही है। इसको आप इस तरीके से देखेंगे कि जब मतलब ये दुनिया वगैरह क्रिएट हुई तो उससे पहले जो था वो ये कायनात बनी तो उससे पहले इंसान नहीं था, लेकिन ये था कि ये डिसाइडेड था कि इंसान जो है वो एक बनेगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग क्लास की। तो बेसिकली जब तक ये डिसाइडेड था कि ये एक ह्यूमन क्लास जो है वो बननी है, तो ये एक आइडिया था। तो ये आइडिया का मतलब ये होता है कि वो उसकी प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ह्यूमन बीइंग जो था डिसाइडेड था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रिएट होना है, लेकिन अभी जो है वो आइडिया था। फिर क्या हुआ कि फिर जब ये डिसीजन हुआ कि ह्यूमन बीइंग बनेगा, तो उसके साथ जो है ना आपके पास जो है वो ये भी डिसीजन हो गया कि इसकी जो सब क्लास के अंदर अगर इसको बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसके अंदर सब क्लास में हमारे पास मेल और फीमेल है, ठीक है। तो ये भी डिसीजन जो है वो क्लास की है, उसकी कोई सब क्लास बनाई गई है। लेकिन अभी जब सब क्लास भी बन रही है मेल और फीमेल, तो जब भी वो क्लास है मीन्स ये वो आइडिया है, अभी तक उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है, तो इसका मतलब फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और उसके साथ हज़रत बीवी हव्वा को बनाया गया। तो इसका मतलब मेल जो क्लास, सब क्लास थी, क्लास मेन क्लास कौन है? ह्यूमन बीइंग है। सब क्लास कौन से? मेल एंड फीमेल है। सब क्लास में मेल का ऑब्जेक्ट जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और फीमेल का जो हज़रत बीवी हव्वा को बनाया गया, ठीक है। अब ये होता है कि ये जो है क्लास से बिलोंग करता है कि ना आपके पास ये क्लास के अंदर जो क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसका जो फिजिकली एग्जिस्टेंस है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो किस क्लास से जो बिलोंग है। मिसाल के तौर पे जब ह्यूमन बीइंग क्लास, सिर्फ मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ क्रिएट नहीं किया गया, यानी ये जो क्लास का लेवल है, तो क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी या खूबियाँ होनी चाहिए ना। तो उन खूबियों को, उन खूबियों, अच्छा खूबियाँ इसलिए रखी जाती हैं कि आपको आइडेंटिफाई किया जाए, आपके क्लास को आइडेंटिफाई किया जाए। तो उस खूबी में हम लोगों की एक एक खूबी ये रखी गई कि हम सबका नाम होगा। तो वो जो खूबी है या वो कहलाता है एट्रीब्यूट, ठीक है ना, तो वो कहलाता है डेटा। तो अब उन्होंने ये कहा कि हर इंसान का नाम होगा। अब ये इस क्लास में ही जो है वो डिसाइड किया गया था। जब ये इनहेरिटेड होके जो है सब क्लास में आया, यानी कि मेल में आया, तो उसका भी अब नाम होगा, क्योंकि इस क्लास में डिसाइड है कि नाम होगा, तो मेल का भी नाम होगा और फीमेल का भी नाम होगा। तो ये जो है हमारे पास जो ये चीज़ डिफाइन करता है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि डेटा जो है वो आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। आइडेंटिफाई, फॉर एग्जाम्पल कार है, तो कार की जो आपके पास कार का नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, आप कार की एक क्लास बना रहे हैं और उसके अंदर आप डेटा के अंदर कार रजिस्ट्रेशन नंबर रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको आइडेंटिफाई करेगा।
हमेशा याद रखें कि जो क्लास के साथ जो डेटा होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इसको हम डेटा के बजाय ये कहते हैं कि ये इस क्लास की जो है आइडेंटिफिकेशन है, तो ये सही रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब क्लास बनती है तो वो क्या कर सकती है। मिसाल के तौर पे कार बनाई तो कार जो है वो मूव कर सकती है, लेकिन कार के अंदर हम कोई ऐसा मूव कर सकती है तो हम मेथड एक रख सकते हैं उसमें कि कार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर रही है, सही है। और उसकी जो है स्पीड, सही है। अब मूव करेगी तो उसकी स्पीड की ज़रूरत होगी, तो उसकी स्पीड कितनी है, 40 है, 50 है। तो ये स्पीड जो है वो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हो जाएगी, तो वो डेटा के अंदर आ जाएगी। बहरहाल हम ह्यूमन बीइंग की क्लास की बात कर रहे थे, तो पहले वहीं चलते हैं ह्यूमन बीइंग की क्लास की तरफ। और ह्यूमन बीइंग की क्लास के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो नाम है आपका। उसके अलावा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, फादर नेम है, CNIC है, ठीक है, सो एज वगैरह। लेकिन ये जो है सब आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डिफाइन है, तो ये चीज़ जो थी ये प्रॉपर्टीज आपकी ह्यूमन बीइंग क्लास में थी। अब वो कर क्या सकता है, अभी ये जो है ऑपरेशन, सही है, ऑपरेशन या फंक्शन जिसको आप कहते हैं, मेथड। असल में इसका ये वर्ब है। वर्ब का क्या मतलब है कि ये जो है आपके पास वर्ब डिफाइन करता है कि क्या फंक्शन या क्या काम कर सकता है। ये इसको हम ये कह देंगे टास्क है। तो ये टास्क हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो ये टास्क क्या कर सकता है। अब इंसान की क्लास में ये था कि वो चल सकता है, तो हम वॉक का मेथड एक दे देंगे कि वॉकिंग कर सकता है। इंसान की क्लास में ये था कि वो स्पीक कर सकता है, तो हम एक स्पीक का मेथड दे देंगे। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मेथड है वो क्या आपका आपकी क्लास आप क्लास को ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या क्या काम करेगा, सही है ना। अच्छा, ह्यूमन बीइंग को आप फ्लाई का नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकता फ्लाई ना, ठीक है। स्विमिंग का भी आप नहीं दे सकते, इसलिए कि स्विमिंग सीखना पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है उसके। हेयरिंग का दे सकते हैं क्योंकि वो सुन सकता है, लेकिन ये भी जो है कुछ लोग डिसेबल होते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा ये है कि आप जो है वो देख सकते हैं, सही है। तो आप जो है वो वॉच कर सकते हैं, तो वॉच का एक मेथड। उसके अलावा आपकी क्लास के अंदर क्या होगा कि आप जो है वो थिंकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये प्रॉपर्टी स्पेशल आ गई थिंकिंग। अभी ये वाली जो थिंकिंग वाली है ये और किसी उसमें नहीं है, यानी कि इसको हम अक्ल कहते हैं। तो अक्ल वाली चीज़ जो इसमें नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपकी इस क्लास के अंदर आएगी। अब ये एनिमल क्लास से मुख्तलिफ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो भी मूव कर सकता है, ठीक है, वो भी सुन सकता है, वो भी देख सकता है एनिमल। लेकिन जहाँ ये आती है कि अंडरस्टैंडिंग या अक्ल जिसको आप कहते हैं, सही है ना, तो वो उसके अंदर नहीं होती है। मतलब वो जिस रूटीन के अंदर होता है वो उसी रूटीन में रहता है, वैसे सोना वैसे उठना। वरना ये होता है कि अफ्रीका के अंदर जो शेर वगैरह है उनकी भी सिटी बनी हुई होती है, और वो उसके अंदर जो इंटरनेट चल रहा होता है और वो लोग मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी ही नहीं थी थिंकिंग वगैरह की, तो इसलिए जो है वो ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ कि जिस दिन से वो मतलब ये कि उनका वजूद हुआ इस दुनिया के अंदर उसी पे वो कायम है, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो बोल सकता है, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वो बोल सकता है, तो यहाँ पे हमने इसकी देखी कि इसकी एक खसूसियत होती है नेम की, कि नेम आइडेंटिफाई करता है। लेकिन जब नेम आइडेंटिफाई करता है तो उसके लिए नेम को बताने के लिए, या उसको कोई अगर उससे पूछे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका क्या नाम है, आप देखें इसमें नेम अली लिखा है। लेकिन जब इससे पूछा जाएगा तो इसके पास एक मेथड होना चाहिए, तरीक़ेकार स्पीक का। तो वो उस क्लास में रख दिया गया कि ये बोलेगा कि मेरा नाम जो है वो अली है, ये फ्रेंड नेम जो है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास मेथड की ये सूरत में भी आ गई। तो ये हमारे पास वो डेटा है जो कि आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और ये जो मेथड है वो ये बता रहे हैं कि ये क्या काम कर सकता है। जैसे क्लास के अंदर देखा कि क्लास जो है वो मूव करती है, सॉरी, कार जो है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। कार के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कार का मॉडल होता है, कार की जो है वो डिफरेंट और एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर वगैरह होते हैं। तो ये सब इसमें चले जाएगा। कार मूव कर सकती है, ठीक है। कार फ्लाई कर सकती है, नहीं, हम फ्लाई का इधर मेथड नहीं बना सकते कि कार ने जो वो फ्लाई की है। कार जो है वो मतलब ये कि स्विमिंग वगैरह या पानी के अंदर जैसे शिप चलती है वह कर सकती है, तो वो भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, इधर एक और बात हो गई। अगर आप शिप शिप क्लास बना रहे हैं, सही है, तो यानी पानी की जहाज़ वाली जो होते हैं उसकी क्लास बना रहे हैं, तो वो जो है वो मतलब ये कि मूव कर सकती है विद इन वाटर,
लेकिन अगर आप एरोप्लेन की क्लास बना रहे हैं तो उसमें मेथड फिर आप फ्लाई का रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसमें दोनों चीज़ें हैं, वो मूव भी कर सकता है लिमिटेड, और उसके बाद जो है वो फ्लाई भी करता है। तो ये जो है ये सारी एग्जाम्पल क्लास की थी। तो अब मैं इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा दोबारा आपको बताऊंगा कि ये जो भी हमने वर्ड पढ़ा था, ये क्लास इज जर्नल। अब ये जर्नल का जो है वो वर्ड आ रहा है हमारे पास, तो ये जर्नल है। जर्नल का मतलब है जब हम बात करते हैं ये आपसे कोई कहे कि यार एक इंसान है, तो अब ये क्लियर नहीं है बात, ठीक है ना, तो ये जर्नल वाली बात हो गई। जब आपके बात क्लियर नहीं होती ना बात के जर्नल है, या कोई आपसे कहे एक कार है, तो अब आप कार के ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ तक पहुँचते हो क्लास के ऊपर कि कार, तो ये किसी किसी क्लास का नाम बोल रहे, क्योंकि आपने उसको ये नहीं बताया कि कौन सी कार है, उसका क्या नंबर है, क्या कलर है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपने बोला एक कार है। तो जब हम जर्नल बात करते हैं किसी चीज़ के मुतालिक, तो इसका मतलब होता है कि हम जो है वो क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये लिखा है कि क्लास इज जनरल, क्लास स्पेसिफिक नहीं होती, वो पूरी की पूरी क्लास यानी जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर रही होती है। सही है। जैसे अब आप बोले इंसान, तो दुनिया में जितने भी सारे इंसान मौजूद हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है इंसान का वर्ड, ये नहीं कह रहा है कि पर्टिकुलर इंसान। फिर हम बात करते हैं सब क्लास की, तो सब सब क्लास जो है वो स्पेसिफिक होती है। मिसाल के तौर पे आपने बोला कि ही इज गोइंग, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बोला, तो अब ही की वजह से ये कंफर्म हो गया है कि वो जो है ह्यूमन बीइंग की एक सब क्लास है मेल, उसका वो मेंबर है। तो ये जो है हमें और क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई, सही है। अच्छा, क्लास जो है वो सब क्लास से निकलती है, जैसे हमने देखा कि ये इंसान की क्लास थी, इससे इनहेरिटेंस हुआ मेल और फीमेल। तो ये जो लिखा है कि सब क्लास जो इनहेरिटेड होती है क्लास से, तो इसका ये मतलब है कि ये अगर आपके पास कोई है या व्हीकल की क्लास ले लें तो उसकी सब क्लास जो एक ट्रक बन जाएगी, एक जो है कार बन जाएगी, एक जो है बाइक बन जाएगी, व्हीकल की अगर हम क्लास लें तो। और ऑब्जेक्ट जो है वो सब क्लास से बनता है। मिसाल के तौर पे अब मेल है ना, तो अब आप बोले अली इज गोइंग, अली को आप जानते भी हैं, लेट्स सपोज। तो अब अली जो है, अब आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अली नज़र भी आ सकता है, अली के फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है, सही है। जब तक हम इसकी भी यहाँ बात की कि एक एक इंसान जो है जा रहा था किसी से, आप कहते हैं इसका मतलब आप क्लियर नहीं है, लेकिन जब आपने बोला कि एक आदमी जा रहा था, तो अब कम से कम इतने तो क्लियर हो गए कि वो जो उसका सब क्लास है वो मेल वाली है। लेकिन जब आपने यहाँ कहा कि अली जा रहा था, तो अब आप जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गए, तो अब जो है आप मोर क्लियर हो गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोर स्पेसिफिक। तो इसका ये आंसर होगी कि ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, और ये जो है मोर स्पेसिफिक है। ऑब्जेक्ट जो है वो इतना यूनिक होता है कि उसकी ऑब्जेक्ट की ये भी डेफिनेशन है कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अली अगर जा रहा है, तो अब ये नहीं कि अली जो है वो 3-4 अली हैं जा रहे हैं, एक अलग जा रहा है और दूसरा अलग जा रहा है, एक के साथ एक हाथ जा रहा है, दूसरे के साथ दूसरा हाथ जा रहा है, इस सब की कोई बात नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो वो जो चीज़ जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सके वो आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे अब इसमें वही वाली बात, अभी टेबल है, तो टेबल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। फैन है तो वो ऑब्जेक्ट है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, कोशिश करेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, मतलब ये कि फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो ये जो है इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और बाकी ये है कि हर इंसान का एक नाम होता है, तो वो डेटा में आ जाएगा। हर इंसान बता सकता है कि मेरा क्या नाम है, यानी स्पीक कर सकता है, वो जो है वो मेथड में आ जाएगा। यहाँ है काम परफॉर्म करना, टास्क इसका, यानी ये क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, व्हाट शी कैन डू, सही है। शी कैन फ्लाई, आपका आंसर होगा नो। ही कैन फ्लाई, आपका आंसर होगा नो। क्यों? ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन बींग जो फ्लाई नहीं कर सकता। हाँ, आप प्लेन के अंदर तो कर सकता है, वैसे जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि खड़े खड़े उड़ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और डेटा में कोई ऐसा